नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, देवरिया में लगातार बवाल मचा हुआ है। ब्राह्मण महापंचायत के बाद अब यादव महापंचायत, यानी समझिए कि जिस तरीके से लगातार देवरिया में एक ब्राह्मण परिवार का समूल विनाश हुआ, उसके बाद जो है लगातार सियासत गर्म हो गई। हाई कोर्ट ने प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए लगातार रोक लगा दी। वैसे ही लगातार अब यादव महापंचायत के जरिए जो है वो लगातार यादवों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद जो देवरिया की सियासत है वो गर्म हो गई है। यानी कि जैसे प्रेम यादव की हत्या होती है, उसके बाद एक ब्राह्मण परिवार जो सत्य प्रकाश दुबे का परिवार था, पूरी तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। निर्मम हत्या बच्चों की जाती है। उसके बाद से लगातार बवाल मच जाता है। अखिलेश यादव जाते हैं देवरिया और वो कहते हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। यानी लगातार देखिए, मेरे साथ काफी तादाद में लोग हैं और इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्रिया की जो प्रतिक्रिया है उसे वो कैसा देखते हैं, क्या जो है जो हत्या हुई है ब्राह्मण परिवार की उसको लेकर वो कैसा देखते हैं, और अब ब्राह्मण महापंचायत के बाद यादव महापंचायत जो हो रही है उसे लेकर घमासान मचा हुआ है, सियासत गर्म है और बवाल भी मचा हुआ है। उसी पर लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, क्या कहना चाहते हैं जो देवरिया में हुआ और अब यादव महापंचायत हो रही है? सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूँ भैया, जघन्य अपराध हुआ है और जो भी लोग अपराध के साथ खड़े हैं वो सब अपराधी हैं। आप ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, इनका बहिष्कार करेंगे? हम तो सीधे कहते हैं मत कराइए। और जिस दिन ब्राह्मण ने बहिष्कार कर दिया तब क्या होगा भैया? हम तो दूध नहीं पिएंगे, हम तो काली चाय नींबू की चाय में ही रह जाएंगे भैया। फल का रस पहले भी फलाहार करते थे, अभी फलाहार में रह जाएंगे। लेकिन अगर हमने बहिष्कार कर दिया ना, जिस जिले का टॉप क्लास का डॉक्टर होगा तो ब्राह्मण, टॉप क्लास का वकील होगा तो ब्राह्मण, टॉप क्लास का जो भी होगा अध्यापक होगा ब्राह्मण, और अगर इसने कह दिया कि हम बच्चों यादव बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, यादव लोगों का इलाज नहीं करेंगे, यादव लोगों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे, ये कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे, मर जाएंगे साहब, कोई बचा नहीं आएगा। नहीं तो एक सवाल ये बड़ा है कि जिस तरीके से भैया देवरिया में जो हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? वहां पर बच्चों की हत्या हुई, महिलाओं की हत्या हुई, पूरा परिवार जो है बर्बाद हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? भैया, ये पूर्ण रूप से इंसानियत की हत्या है और मैं यादव समाज से, यादव कम्युनिटी से कहूँगा कि आप लोगों को इंसानियत देखना चाहिए। अगर आप कृष्ण की वंशज कह रहे हैं या तो आप कृष्ण को पढ़ते नहीं हैं। अगर आप कृष्ण की वंशज हैं और संविधान की बात करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का वो करना चाहिए। आपको सरेंडर नहीं, आपको खुद आपका आत्मसम्मान के लिए आपको खुद फांसी पर लटक जाना चाहिए। किसको ऑर्डर देना चाहिए? भाई, जिन्होंने उनकी हत्या की है। अगर आप कृष्ण की वंशज अपने आप को कह रहे हो तो आप 6-6 लोगों को मारे, आपसे अपराध हुआ और कृष्ण की वंशज कह रहे हो तो आपको तुरंत सरेआम आपको फांसी पे झूल जाना चाहिए, अगर आपके अंदर आत्मसम्मान और वो है तो। नहीं तो ये क्या कर रहे हो आप लोग? आप बताइए कि 6 बच्चे 40-40, 50-50 घर के बीच में अगर दो लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे आप बताइए वो क्या कर सकते हैं? वो जाके इनसे लड़ाई कर सकते हैं, इनकी बगावत कर सकते हैं? इनका घर और अखिलेश यादव गए, कहे हाँ ये काला हुआ है, यहाँ पे ये है। अरे आप ही आके चले गए, ये भी कह रहे हैं कि हमने इतना सब कुछ कर दिया, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये दुनिया को मैंने इतना आवाज़ दिया, ये दिया वो दिया, तो क्या है? और मैं कम्युनिटी वालों से कहूँगा कि आप लोग जितने लोग हैं, चाहे वो यादव कम्युनिटी हो चाहे ये हो, सब लोग अपने अपने उनको सबल करिए। और रही बात कि नहीं, तो कह रहे हैं बुलडोजर जो है वो बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। ये प्रेम यादव के घर में बुलडोजर नहीं बिल्कुल चल पाया। बिल्कुल भैया, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। आज ये जितनी कम्युनिटी खड़ी हो रही है कि कल मैं यहाँ पे ये करूँगा, मैं वहाँ पे वो करूँगा, अगर इसके पहले बुलडोजर चल गया होता, बुलडोजर चलने में बहुत देर हो गई, 6 साल का समय से चल रहा है, इसके पहले अगर बुलडोजर चल जाता तो ये सब ना होता। हाई कोर्ट पे भी मैं वो करूँगा, टिप्पणी करूँगा कि आपको अब हाई कोर्ट का आदेश आ गया, और कहीं होता है तब हाई कोर्ट का आदेश नहीं आता है, यहीं पे हाई कोर्ट का आदेश तुरंत मिल गया इनको। इस पे कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। नहीं, अखिलेश यादव करें तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्रिया की प्रतिक्रिया है तो ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया ही तो हो रही है। इसके पहले मायावती की गोद में बैठे, हाँ, जहाँ उनके मुलायम सिंह के साथ मायावती का क्या संबंध था, ठीक है, खुद जाके पैर छुए, खुद और उनकी पत्नी दोनों लोग, फिर राहुल गांधी की गोद में बैठे हैं, सबकी गोदे में बैठ रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया ही तो है। स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं, इनके साथ फिर 2024 में अभी जो पाए थे वो भी खत्म हो गया, शून्य पे जाना है। इनका समूल नाश करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं और ये जो कृत्य कर रहे हैं, इनका पढ़ाई लिखाई हम तो समझ रहे थे कि लोग कहते हैं चलो ठीक है कि 12 बजे बुद्धि खुल जाती है, चलिए 12 बजे खुल जाए, अभी भी लेकिन इनकी बुद्धि नहीं खुल पा रही है। इनको कुल मिला करके इस बार भी इनको हार का सामना करना पड़ेगा। और मैं ये चाहूँगा कि ये कोई इसका हल नहीं है, हम अपनी कम्युनिटी बना ले, ये वो कर ले, इनका वही। अरे अभी भी कह रहे हैं कि मनुवादियों की वजह से हो रहा है, तो फिर संविधान क्या कर रहा है? जब मनुवाद ही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो संविधान का काम क्या रह गया? ये तो सीधे सीधे अम्बेडकर साहब को चोट पहुँचा रहे हैं।
किस देवरिया में जो जमीन की पैमाइश हो रही थी हाँ। उसको लेकर लगातार बवाल मचा, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब यादव महापंचायत हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? भैया यादव महापंचायत हो रही, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अगर बुलडोजर चल जाता तो महापंचायत का कोई नंबर ही नहीं था। बुलडोजर चल जाता तो महापंचायत की जरूरत नहीं था। अब मैं बाबा जी से कहना चाहूंगा कि अब बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। अब चौराहे पे आप इसके पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले आप क्या कह रहे थे कि 2-4 मौतें हो जाए चौराहे पे, आतंकवादियों को क्या करना चाहिए, चौराहे पे उनको फांसी देना चाहिए। तो यादव आतंकवादी हैं? यार मैं सब यादव के जिन्होंने उनका वो किया वो आतंकवादी ही है। हत्या की है, भाई, वो आतंकवादी हैं जिन्होंने हत्या की है छोटे छोटे बच्चों की। और आतंकवादी भी यही करते हैं, ना जाति देखते हैं, ना धर्म, ना आयु, ना उम्र। और छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने वाला आतंकवादी नहीं, दुर्दांत आतंकवादी है। और फांसी होनी चाहिए सड़क पे, बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। और बाबा जी से इतना ही कहना चाहूंगा, बाबा जी ये बहुत लेट हो गई है, बाबा जी बहुत देर हो गई। ये मेरे परिवार की बात नहीं है, ये किसी ब्राह्मण के परिवार की बात नहीं है, किसी क्षत्रिय के परिवार की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं किसी के भी परिवार के छोटे बच्चे की हत्या हो जाए तो क्या हम मौन रहेंगे? सिर्फ इतना ही कहेंगे, वो आतंकवादी से भी बढ़ के क्रिया की प्रतिक्रिया कर देंगे। क्रिया का प्रतिक्रिया आज कौन किया? जो भी किया क्रिया का प्रतिक्रिया वो आतंकवादी है। और आतंकवादी की सिर्फ एक सजा, हमारी फौज कहती गोली मार दो। नहीं तो कह रहे हैं हमको यादव होने पे गर्व है। यादव होने पे गर्व नहीं है, उनको अपराधी होने पे गर्व है। एक एक अच्छे अच्छे यादव हमारे पड़ोसी भी हैं, कितने सज्जन हैं, वो तो नहीं मार दिया किसी को आज तक। यादव होने पे गर्व इतना हो जाएगी, आप गोली मार दोगे पूरे परिवार को। अब गोली भी मार रहे हो, चलो ठीक है, गला रेत दोगे आप, 6-6 बच्चों का गला रेत दोगे, गोली मारना तक तो अलग बात है। हमारे यहाँ पूरे पड़ोस में यादव हैं, सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं। तो देवरिया में जो हुआ उसे कैसा देखते हैं? सीधी बात है, वो आतंकवाद का है एक सीधे चेहरा है। और छोटे छोटे बच्चों की जो हत्या हुई, महिलाओं की, बुलडोजर जाए भाड़ में, बाबा जाए भाड़ में, हमें ऐसे बाबा की कोई जरूरत नहीं जो जाति धर्म देख के बुलडोजर चलाते हो। सीधी सी बात, ऐसे बाबा की जरूरत नहीं मुझे कि जिनको आज जात धर्म को देख के बुलडोजर का तेल खत्म हो जाए। हम कह रहे हैं सीधी सी बात। उनको अगर यादव होने पे गर्व हो रहा है तो जो उनके यादव परिवार, जितने यादव कुल के जात पे हमको भी गर्व होता है कि अगर यादव हैं तो हमको गर्व है कि यादव हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? अपराधी का काम करेंगे, उसके बाद आप अपने आप को यादव कहेंगे? आप अपने आप को, इनको तुरंत का तुरंत, हम तो कह रहे हैं जितने यादव हैं इनको लामबंद होकर के अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो पहुंच के जितने लोग अच्छे लोग, जितने लोग बचे हुए हैं सबको तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए। अगर ये अपने आप को कृष्ण की वंशज कह रहे हैं तो पहुंचे और तुरंत के तुरंत उनको लटका दे, तब जा करके ये बात कहे कि मैं समझ। यादव महापंचायत में जो यादव हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। ये बिल्कुल यादव लोगों को जाना चाहिए अगर सही कृष्ण की वंशज कह रहे हैं तो। यादवों ने हरदम अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, कृष्ण स्वयं अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। कृष्ण स्वयं अन्याय के खिलाफ कब खड़े हुए? जब अभिमन्यु अकेले की हत्या हुई तो उसके बाद स्वयं अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। जो यादव महापंचायत हो रही है ये तो प्रेम यादव के समर्थन में हो रही है। आप कह रहे हैं कि यादव महापंचायत में जाके प्रेम यादव के समर्थन में, वही तो हम कह रहे हैं अपने आप को। तब भी कृष्ण की वंशज ना कहे ना। अगर आप कृष्ण की वंशज कह रहे हो तो आपके अंदर ये होना भी चाहिए कि हाँ न्याय करेंगे, जो न्याय है मैं वही बोलूंगा। आपको 6-6 लोगों की आप मौत वो मार डाल रहे हो, उसके बाद बता रहे हो 2 घर वहां पे उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, वो आपको जाकर 40 घर यादव 2 घर ब्राह्मण, 2 घर ब्राह्मण, आप जाकर के क्या करेंगे? वो जाकर के उनकी हालत देख के लगता है कि वो जाकर के इतने बड़े उनसे पंगा ले लेंगे, उनको मार डालेंगे। ये लोग तो बात का बतंगड़ बनाए कि एक लोगों को मार। अब रक्षा में बचाव में कोई भी कुछ किया होगा, चलना चाहिए नहीं चलना? भैया बुलडोजर अब तक चल जाना चाहिए था। और अब मैं तक आपको बता रहा हूँ, अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो जैसा आप अभी पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं बार बार, ये हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, सब संगठन बन रहे हैं, पटेल संगठन। अगर न्याय करना है तो सरकार करे, गवर्नमेंट करे। बाबा जी निसंकोच, बिना डरे, बिना दबाव को वोट उनको मिलेगा, चुनाव वो जीतेंगे। बिना डर के वो कार्रवाई करें जिसके लिए वो जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। इसमें डरने की बात नहीं है। जो अपराधी है उसको जैसे गोली मार रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है, वैसे बुलडोजर चले उसका देवरिया में भी चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। और किसी के चक्कर में ना पड़े, अखिलेश चक्कर में, फलनवा के चक्कर में। आप अपना काम करिए, सत्ता कुर्सी आपकी है और आपको जो मिलेगा मिलेगा। आप वैसे सन्यासी हो, न्याय कर रहे हो, न्याय करो, खत्म बात। और दूसरी बात रही, अगर ऐसे रहा तो इजराइल, अफगानिस्तान और लेबनान की तरीका यहाँ भी हिंदुस्तान में भी होने वाला है। अगर सरकारें फेल रहेगी तो यही होगा जो अभी इजराइल और हमास में आप देख रहे हैं। वहाँ भी ऐसी घटनाएं घट रही है और ISI जो आतंकवादी हैं क्या करते हैं सबको पता है। अच्छा, तो देवरिया में जो हुआ उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, बुलडोजर चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। और प्रशासन के लिए मैं कहना चाहूंगा, प्रशासन पूर्ण रूप से फेल है। ये हर जगह हो रहा है। लेखपाल को पैसा चाहिए, कानूनगो को पैसा
पैसा चाहिए, तब जाके पैमाइश करने आते हैं। सारा कांड राजस्व विभाग को पूर्ण रूप से ये लोग बर्बाद कर दिए हैं। अब मैं तो कहूंगा कि प्रशासन के ऊपर बहुत सख्त होना हम चाहिए। तो यहाँ पे यही कहेंगे, बुलडोजर अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे भी जैसे आप पटेल जातियां फला जातियां इकट्ठा होकर सब अपने अपने लड़ेंगे तो सरकार मतलब जीरो। वहीं अफगानिस्तान तरीके जब मन होगा ये संख्या में आए, तालिबानी मारे गोली कब्जा कर लिए, ऐसे ही यहाँ भी होने वाला है। तो जो ये देश हमारा है, संप्रभुता। जो ये बुलडोजर चलने की बात आ रही है, देवरिया में बुलडोजर अभी तक नहीं चला है, तो क्या कहना चाहते हैं, बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। जो यादव संगठन इकट्ठा हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मण संगठन इकट्ठा हुआ सिर्फ और सिर्फ इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि जो भी अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। यादव महापंचायत हो रही तो क्या बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यादव संगठित हो इसीलिए हो ही रहे हैं। भैया बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। जो अपराधी है उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करें, बिना लपेट के। बाबा जी इस पे तुरंत कार्रवाई करें, एक्शन ले। देवरिया में यादव महापंचायत हो रही है, पंचायत करें चाहे जो भी करें, वो उनका मुद्दा, उनका मानसिक विवेक है, बुद्धि है, अपना क्या कर रहे हैं वो आप कार्य योजना किसी समझ नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार को यहाँ तुरंत जो अपराधी है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लें, जैसा कि बाबा जी जाने जा रहे हैं। यादव महापंचायत हो रही, क्या कहना चाहेंगे देवरिया में? वो तो क्रिमिनल को बचाने के लिए किया जा रहा है। मेरे हिसाब से बुलडोजर लगातार अपराधियों पे चलना चाहिए और भविष्य में भी चलते रहना चाहिए। ये क्या कहेंगे जो यादव महापंचायत हो रही है देवरिया में? सीधे से बात कर रहा हूँ, चाहे जो अपराधी हो, बुलडोजर के साथ साथ इनकाउंटर का भी आदेश बाबा जी दें, तब तो मैं जानूं कि बाबा जी निष्पक्ष काम कर रहे हैं। सीधी सी बात, अगर क्या मतलब जितने भी मुसलमान हैं, आतंकवादी को पकड़ा जाए और सारे मुसलमान वहाँ पंचायत कर देंगे, छोड़ दोगे? मोदी से मेरा सवाल है, योगी से मेरा सवाल है, छोड़ दोगे? न्याय पंचायत करने के लिए छोड़ दोगे? देवरिया में छोड़ दिया गया क्या? और क्या छोड़ ही दिया गया? 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, महीना हो रहा है, अपराधियों को छोड़ा गया। इसका मतलब सीधा संदेश है, तालिबान बनने भारत जा रहा है। अगर कल कोई भी आतंकवादी मुस्लिम पकड़ा गया, क्या 22% यहाँ 2% यादव के कारण आज चल रहा है कि यह न्याय पंचायत चल रही है। अगर 22 यादव महापंचायत, अगर 22% मुसलमान जिस दिन बैठ गया, तब क्या होगा? किसी आतंकवादी को गोली मार पाएंगे? मोदी और योगी से सीधे मेरा सवाल। महापंचायत हो रही, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जी बिल्कुल चलना चाहिए। चलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ जो है कुछ लोग हैं, युवा हैं, इनकी राय हम ले रहे हैं कि आखिरकार देवरिया में जो कुछ हुआ, समझिए देवरिया में पहले प्रेम यादव की हत्या होती है, उसके बाद सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार की लगभग हत्या हो जाती है। यानी समझिए छोटे छोटे बच्चों की जो है उसमें हत्याएं होती हैं, जमीनी विवाद में हत्या होती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लोग बुलडोजर चलाने की मांग करते हैं और उस पर हाई कोर्ट जो है रोक लगा देता है। आखिरकार आप इसे कैसा देखते हैं, जो देवरिया के प्रकरण को लेकर यादव महापंचायत हो रही है और उसमें मनुवादियों के बहिष्कार की बात कही जा रही है, उसे आप कैसा देखते हैं? जरूर बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।